Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC secretarial practice. Students, as you all know that we have completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, second chapter that is Sources of Corporate Finance, third chapter Issue of Shares, fourth chapter Issue of Debentures, and fifth chapter that is Deposits. And after that we have started with the chapter number 6, that is Correspondence with Member, and in that also we have completed 4 parts as you can see here. फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ द लेटर टू द मेंबर. सो पार्ट 1 हमने फिनिश किया. पार्ट 2 में हमने बात किया था अबाउट सर्कमस्टेंसेस. पार्ट 3 में वी हैव टॉक अबाउट फॉर्मेट ऑफ द लेटर. सो स्टूडेंट्स, फॉर्मेट ऑफ द लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको फॉर्मेट पता होगा देन ओनली आपका जो लेटर होगा वो आप लिख सकते हो. ओके, बिकॉज जितने भी लेटर्स है आपको चैप्टर नंबर 6, 7, 8 में सारे लेटर्स का फॉर्मेट जो है वो सेम होगा. दैट इज़ वाई फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. ओके, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था अबाउट लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर्स, दैट इज़ इन पार्ट 4. ओके, सो ये इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी. नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पेमेंट ऑफ डिविडेंड. सो वी ऑल नो दैट when company required money, company issue shares. The person who purchased the share, that person is known as shareholder. Shareholders are the owners of the company. On behalf of their investment, they receive profit in a form of dividend, and the dividend of equity shareholder is fluctuating rate of dividend. That means जो भी company profit distribute करती है amongst the shareholder, that is called profit. That means the profit which company distribute amongst the shareholder, that part of the profit is known as डिविडेंड. पूरा प्रॉफिट तो कंपनी देती नहीं है, तो जो भी प्रॉफिट का पार्ट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अमॉन्ग द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड. उसको डिविडेंड बोलते हैं. ओके, फाइन. अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग डायरेक्टली. पेमेंट ऑफ डिविडेंड. पेमेंट ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट. पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट. ओके, क्या होता है ये? पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. ओके, तो बहुत सिंपल है. डिविडेंड क्या है? डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. दैट मीन्स वो पैसा, वो प्रॉफिट का पोर्शन, वो प्रॉफिट का हिस्सा जो कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड. ओके, नाउ कंपनी कैन डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड. तो 2 टाइप के डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है. एक होता है फाइनल डिविडेंड और दूसरा होता है इंटरिम डिविडेंड. ओके, फाइनल डिविडेंड क्या होगा? व्हेन कंपनी डिक्लेयर द डिविडेंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज कॉल्ड फाइनल डिविडेंड. ओके, एंड इफ द कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड अमॉन्ग्स द शेयर होल्डर इन द मिडल ऑफ द ईयर, दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड. ओके, अगर मिडल ऑफ द ईयर में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डिविडेंड तो उसको हम बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड. और कंपनी अगर साल के आखिर में डिविडेंड इशू कर रही है, डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड. ओके, कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो. बहुत सिंपल सा टॉपिक है. आगे बढ़ते हैं. डिविडेंड कैन बी पेड थ्रू डिविडेंड वारंट. डिविडेंड वारंट के थ्रू डिविडेंड पे हो सकता है, और इन अन इलेक्ट्रॉनिक मोड, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में डिविडेंड पे हो सकता है. इलेक्ट्रॉनिक में मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिकली बाय ECS. ECS मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस. इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस. ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर के लिए पूछता है एग्जाम में. ओके, तो आपको ये फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए. ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, या फिर NEFT. NEFT मीन्स व्हाट? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. ओके, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक फंड. अभी कोविड का जो प्रॉब्लम चल रहा है इस साल, सो कॉलेजेस आर नॉट टेकिंग फीस इन कैश. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट. दैट मीन्स आपके अकाउंट से आप ट्रांसफर कर रहे हो मनी टू द कॉलेज बैंक अकाउंट. इसको हम लोग बोलते हैं NEFT. ओके, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. इसी को हम बोलते हैं ECS, कि आपका इलेक्ट्रॉनिकली जो फंड है वो ट्रांसफर हो रहा है. ओके, तो इसी तरीके से कंपनी भी क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कंपनी के अकाउंट से पैसा डिडक्ट होके आपके अकाउंट में आ जाएगा एज अ डिविडेंड. ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं. टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हु इज एंटाइटल्ड टू डिविडेंड. दैट मीन्स कंपनी उसी को डिविडेंड पे करेगी जो कंपनी का शेयर होल्डर होगा. कौन सा शेयर होल्डर? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होगा. बहुत ही सिंपल है. नाउ सबको पता है, इफ़ अ कंपनी इशूइंग द शेयर्स, जैसे ही कंपनी ने उस पर्सन को शेयर बेच दिया, सेल किया, वो पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा.
तो जैसे ही वो शेयर होल्डर बनेगा तो कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है, दैट इज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। उसके अंदर उस पर्सन का नाम लिखना होता है, उस शेयर होल्डर का नाम लिखना होता है। तो वो जो शेयर होल्डर होगा वो बन जाएगा रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। दैट मीन्स उस पर्सन का नाम, उस शेयर होल्डर का नाम उस रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ है, इसके लिए वो क्या बन गया, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बन गया। ओके, चलो आगे देखते हैं। डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स एट इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर कैसे होगा और अप्रूव्ड कौन करेगा, डिक्लेयर कौन करेगा और अप्रूव्ड कौन करेगा, बाय द शेयर होल्डर। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ओके, क्योंकि ये आपको एग्जाम ऑब्जेक्टिव्स में पूछेगा। डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर, डिक्लेयर कौन करेगा, शेयर होल्डर। अप्रूव्ड कौन करेगा, शेयर होल्डर करेगा। ओके, कहाँ पे, एट एनुअल जनरल मीटिंग में। ऑन सच अ रेट एज मे बी रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, रिकमेंडेशन कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको ट्रू एंड फॉल्स के लिए पूछ सकता है कि शेयर होल्डर्स आर द वन हु रिकमेंड द डिविडेंड। फॉल्स, क्योंकि रिकमेंड कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। ऑलराइट, वेरी क्लियर। कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, नाउ लेट्स सी व्हाट इज इंटीम डिविडेंड। तो इंटीम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ओके, मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में अगर डिक्लेयर हो रहा है हम उसको बोलते हैं इंटीम डिविडेंड। एंड इंटीम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटीम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, लेकिन फाइनल डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है, शेयर होल्डर। ओके, डिविडेंड इज टू बी पेड टू द शेयर होल्डर्स within 30 days from the date of declaration. Okay, this is very important. Okay, dividend जैसे ही once the company declare the dividend, so within 30 days company has to give dividend to the shareholder. अगर कंपनी ने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो कंपनी के लिए इट बिकम द डेप्ट, मतलब कंपनी को बाय हुक और बाय क्रूक कंपनी हैज टू पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर वंस द कंपनी डिक्लेयर। एक बार डिक्लेयर किया तो रिटर्न वो जो ऑर्डर कंपनी ने दिया, जो डिविडेंड पे करने के लिए बताया, वो डिसीजन को कंपनी रिटर्न नहीं ले सकती है, नॉट अलाउड एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, दैट मीन्स एक बार डिक्लेयर कर दिया तो कंपनी को कुछ भी करके पे करना ही होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द बोर्ड, द सेक्रेटरी सेंड अ लेटर टू द कंसर्न शेयर होल्डर्स फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, सेक्रेटरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे रहा है। और लेटर कौन लिख रहा है, सेक्रेटरी, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है, बोला है कि आपको लेटर लिखना है। ओके, तो सेक्रेटरी क्या करेगा, लिखने के बाद में सेंड करेगा लेटर टू द कंसर्न शेयर होल्डर्स फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ओके, मतलब यहाँ पे सेक्रेटरी अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता है, नॉट अलाउड। द लेटर कंटेन्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड सच एस, क्या क्या डिटेल होता है वो अभी देखते हैं हम लोग। नंबर 1, दैट इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड। सपोज यू आर द शेयर होल्डर, तो कितने शेयर्स आपने कंपनी के परचेज किए, नंबर्स ऑफ शेयर्स, वो मेंशन करना होगा लेटर में। डिविडेंड वारंट नंबर, डिविडेंड वारंट नंबर आपको मेंशन करना होगा। ग्रॉस डिविडेंड, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। टीडीएस, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इफ़ एनी, अगर होगा तो आपको पे करना होगा, नहीं होगा तो नहीं पे करना होगा। जनरली आप जब बनाओगे यहाँ पे लेटर में तो आप वहाँ पे नील दिखाओगे इसको, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। नेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड, टोटल अमाउंट कितना आपको मिलने वाला है, फाइनल अमाउंट। डिस्टिंक्टिव नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर मीन्स व्हाट, एवरी शेयर्स हैविंग देयर डिस्टिंक्टिव नंबर। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया। इफ़ एनी एसेट्रा, तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो आपके लेटर के अंदर लिखी हुई होती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलो अभी आगे देखते हैं, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनी कंपनी मेकिंग अ पेमेंट हैज़ टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स इफ पेमेंट इज अबोव अ सर्टन थ्रेशोल्ड लिमिट TDS. Tax deducted at source has to be deducted at the rates prescribed by the income tax department. That means जो आपका टैक्स का अमाउंट होगा वो कौन डिसाइड करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अनाउंस करेगा। और ये जो भी टैक्स पे करोगे, मतलब जो कंपनी पे करती है वो कंपनी एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस हिसाब से पे करती है। ओके, ये आपको लिखना नहीं है, इट वॉज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ओके,
चलो अभी हम लोग आते हैं हमारे मेन पार्ट की तरफ, दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू ECS और NEFT, वो भी देखेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग डिविडेंड वारंट के थ्रू किस तरीके से लेटर हमको लिखना है वो अभी हम देखते हैं यहाँ पे। चलो ये तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका बुक में जो दिया हुआ है लेटर डिविडेंड वारंट का, वो डिविडेंड के लिए वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, फॉर्मेट में हमने जो सीखा था वही सारी चीज़ों को वी आर गोइंग टू फॉलो। बस यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें लिखनी है वो आपको डमी लिखनी है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। ऑलराइट, चलो सबसे पहला नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड CI नंबर ऑफ द कंपनी। सो सब नेम ऑफ द कंपनी की जगह पे है अनमोल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, आपको जो नाम चाहिए वो आप लिख सकते हो। उसके नीचे ये हैव टू राइट रजिस्टर ऑफिस एड्रेस ऑफ द कंपनी, तो यहाँ पे एड्रेस लिख दिया। देन CI नंबर, CI नंबर क्या होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट मीन आइडेंटिटी नंबर। ओके, सो इट शुड बी 21 डिजिट अल्फा प्लस न्यूमेरिकल। ओके, देन यू हैव टू लीव वन लाइन, देन यू हैव टू गो टू योर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में आपको लिखना है फ़ोन नंबर ऑफ द कंपनी, फैक्स नंबर ऑफ द कंपनी एंड रेफरेंस नंबर ऑफ द कंपनी। ओके, ये सारी चीज़ें आप डमी लिख सकते हो। ओके, फिर इसके बाद में यू हैव टू गो टू योर राइट साइड, देन यू हैव टू राइट वेबसाइट ऑफ द कंपनी, ईमेल ID ऑफ द कंपनी एंड डेट। डेट जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको वही डेट लिखना है जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो। ओके, फाइन। नाउ अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन, देन यू हैव टू राइट इन योर लेफ्ट साइड नेम ऑफ द रिसीवर। अब नेम ऑफ द रिसीवर मतलब यहाँ पे हम शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ द शेयर होल्डर आ जाएगा। ओके, तो क्या नाम है शेयर होल्डर का? मिसिस ज्योति सुरती। ओके, उसका नेम ऑफ द रिसीवर एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर, दोनों चीज़ लिख दिया। देन अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन एंड देन यू हैव टू राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वी विल ऑलवेज गेट फ्रॉम द क्वेश्चन। ओके, तो जो क्वेश्चन आपको बोला है सेम आपको यहाँ पे लिखना है, दैट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, दैट यू आर पेइंग द डिविडेंड टू द शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, कितना इक्विटी शेयर है ये जो बॉक्स में है ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आपको पूरा मार्क्स ही मिलेगा, कटेगा नहीं। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। ओके, एट पार का मतलब हम लोगों ने सीखा है चैप्टर नंबर 2 में। ओके, चलो अब आगे बढ़ेंगे। आफ्टर सब्जेक्ट अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन, देन यू हैव टू राइट डियर सर और डियर मैडम। अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा है? डियर मैडम, इट इज़ कॉल्ड सैल्यूटेशन। अब यहाँ पे आप देखोगे नेम ऑफ द रिसीवर, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? मिसिस ज्योति सुरती। दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने लिखा डियर मैडम, क्योंकि ज्योति सुरती जो है ये फीमेल पर्सन है। ओके, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा डियर मैडम। यहाँ पे अगर कोई मेल पर्सन का आप नाम लिखते हो देन यू हैव टू राइट हियर डियर सर। ओके, चलो मैं हर एक लेटर में आपको बोलता हूँ दैट एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ द लेटर यू हैव टू कंसीडर योर सेल्फ एज अ सेक्रेटरी। तो अभी यहाँ पे जब बॉडी ऑफ द लेटर लिखोगे तो यहाँ पे आपको खुद को सेक्रेटरी की तरह अज्यूम करना है। ओके, चलो। I am instructed by the board of directors to convey to you that in the 31st annual general meeting held on 20th April 2019, final dividend at 2.5 per equity shares of ₹10 each has been approved by the members for the year ending 31st March 2019. ओके, चलो पहला लाइन क्या दिया हुआ है? आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं लेटर लिख रहा हूँ बट मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ, मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ माई कंपनी टू कन्वे टू यू, ये आपको बताने के लिए दैट इन द 21st एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 20th अप्रैल 2019, मतलब एक मीटिंग हुआ था हमारा, वहाँ पे हमने ये डिसाइड किया है। ओके, तो अभी ये जो मीटिंग हुआ था ये पास्ट इवेंट है, पास्ट में मीटिंग हुआ था। ओके, इसके लिए ये डेट जो होगा ये डेट पहले का डेट होगा जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उससे। अभी यहाँ पे आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो यू विल सी दैट डेट है यहाँ पे 7 मई 2019। ओके, और यहाँ पे है 20th अप्रैल 2019, मतलब 7 मई से पहले क्या आता है? 20th अप्रैल। ओके, 20th अप्रैल के बाद में फिर अप्रैल ख़त्म होगा तो फिर आपका मई आएगा। ओके, तो पहले जो मीटिंग हुआ था तो वो मीटिंग के बारे में आज आप लिख रहे हो। ओके, तो डेट हमेशा पास्ट का होना चाहिए, यहाँ पे आपको डेट समझना है। ओके, फाइनल डिविडेंड कितना है? 2 पॉइंट पर इक्विटी शेयर, मतलब एक इक्विटी शेयर के ऊपर 2.5 रुपीज़ मिलेगा। शेयर ऑफ 10 ईच हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019। तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन लोगों ने क्या किया? इसको अप्रूव्ड किया। ओके, चलो आगे देखते हैं। योर कंपनी हैज़ कंप्लाइड with all the statutory provisions, section 123 of the Companies Act
2013 रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. ओके, तो ब्रैकेट में आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. यू जस्ट हैव टू राइट योर कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद ऑल द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. मतलब आपकी जो कंपनी है जो आपको डिविडेंड दे रही है उसने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है. ओके, तो आगे देखते हैं. ये आएगा आपका डिटेल ऑफ डिविडेंड पेएबल टू यू आर एज फॉलोज. देखो सबसे पहला क्या है, रजिस्टर फोलियो नंबर डमी होगा. नंबर्स ऑफ शेयर्स हेल्ड कितने हैं, 100 शेयर्स है. डिस्टिंक्टिव नंबर, तो ये इस पे किस पे डिपेंड करेगा, ये जो 100 आपने लिखा है इसके ऊपर 3012 तो ये आप काउंट करोगे तो 100 ही आएगा. ओके, डिस्टिंक्टिव नंबर का मतलब होता है डिफरेंट नंबर्स होते हैं शेयर्स के. ओके, चलो पॉइंट नंबर 4 पे डिविडेंड वारंट नंबर, एक वारंट नंबर जो होगा वो भी आपको मेंशन करना होगा. ग्रॉस डिविडेंड कितना है, 250 रुपीज़ है क्योंकि 100 शेयर्स आपके पास है. ओके, एक शेयर के ऊपर कितना 2.5, तो आप कैलकुलेट करोगे तो 250 ही आएगा. चलो इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इनकम टैक्स कुछ होगा तो लिखने का, नहीं तो यहाँ पे हमेशा हम लोग नील लिख देंगे. ओके, नाउ लास्ट में आएगा आपका नेट डिविडेंड. टैक्स माइनस करने के बाद में जो भी बचेगा वो 250, और यहाँ पे टैक्स तो है नहीं, इसके लिए जो ग्रॉस डिविडेंड है वही क्या बन जाएगा हमारा नेट डिविडेंड बन जाएगा. ऑलराइट, इसके बाद में द डिविडेंड वारंट, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अटैचमेंट कर रहे हैं कुछ. द डिविडेंड वारंट इज अटैच्ड हियर विथ, प्लीज डिटेक्ट द डिविडेंड वारंट अलॉन्ग विद द परफोरेटेड लाइन. ओके, तो हम यहाँ इस लेटर के साथ में क्या कर रहे हैं, वी आर अटैचिंग द डिविडेंड वारंट ऑल्सो, तो आप उसको निकालो, डिटेक्ट करो. ऑलराइट, एंड देन अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन, देन यू हैव टू राइट thanking you. Then in your opposite side, in your right side, we have to write yours faithfully for. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. इसके बाद में क्या आ जाएगा, अनमोल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो नेम ऑफ द कंपनी होगा सेम नेम यू हैव टू राइट हियर. देन साइन, देन सेक्रेटरी. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट एनी पर्सनस नेम, मिस्टर राहुल शर्मा, मिस्टर अजय, ऐसे करके उसके नीचे ब्रैकेट में आप लिख देने का कंपनी सेक्रेटरी. ओके, अभी क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक अटैचमेंट दे रहे हैं, दैट इज़ वाई हमको एनक्लोजर लिखना पड़ेगा. ENCL मतलब होता है एनक्लोजर, हम इसको बोलते हैं अटैचमेंट. दैट मीन्स इफ़ यू आर अटैचिंग समथिंग विद द लेटर, देन यू हैव टू मेंशन हियर द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. तो कौन सा है, डिविडेंड वारंट दे रहे हैं हम. ओके, तो यहाँ पे हम लोग वो लिखेंगे डिविडेंड वारंट करके. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेटर डिविडेंड का. सो आई होप यू अंडरस्टूड this letter. If you have any doubt, any query, any question, so you can ask me students. All right, so prepare your notes students and start practicing the letter, क्योंकि लेटर आपको 18 या 17 मार्क्स का आपको एग्जाम में आने वाला है. ओके, सो you should know how to write the letter. All right students, so till then thank you very much all.